इस समय मौजूद है कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अलहनी गांव में। यहाँ की रहने वाली सालू निषाद पुत्री साहब निषाद गुरुवार को शाम 7 बजे अपने इस पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, टीन का शेड है, शाम को 7 बजे फांसी के फंदे से झूलकर अपनी आत्महत्या कर लेती है, अपनी जान दे देती है। घर वाले उस समय गेहूं काटने गए थे। जब घर पर आके देखते हैं तो साली निषाद की बॉडी फंदे से लटकी मिलती है। देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तुरंत उसको उतार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। जब घर वालों से लोगों ने पूछा क्या मामला है, तो मामला प्रेम प्रसंग का निकल कर आता है। एक कोई सलमान नाम का युवक है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव है। लड़की अपने ननिहाल गई थी और वहीं से उनका प्रेम प्रसंग का रिश्ता बना और उसी के झांसे में आकर काफी दिन तक उसका यौन शोषण किया। जब उसने शादी करने के लिए कहा तो वो इनकार कर दिया। इससे आहत होकर उस लड़की ने अपनी जान दे दी। क्या है पूरा मामला, बारीकी से इसको समझते हैं। लड़की के पिता है और लड़की की माता है। दो भाई है, 3 बहन है जी। क्या नाम आपका? साहब निषाद। ये जो आपकी पुत्री सालू निषाद ने सुसाइड किया, क्या मैटर है इसका? सर ये सलमान खान का कोई एक लड़का है, मेरी लड़की को साल भर से मेरे को भी धमकी दिया था कि उसको मारोगे तो मैं तुमको मारने का, चलो छोड़ देता हूँ। फिर मेरी लड़की की धमका क्या करके पानी टंकी चढ़ी, मैं आया तभी। पानी टंकी भी चढ़ी थी जी? अच्छा, पिछली बार? हाँ, 2 दिन पहले जी पानी टंकी चढ़ी थी। फिर आए वहाँ पे दरोगा साहब आए, उसको उतरी। फिर आई घर पे, मैं भी आया उसी दिन, कमा के समझाया, बताती नहीं मैं जाऊंगी सलमान खान पे जाऊंगी, मैं शादी ब्याह नहीं करूंगी। अच्छा जी। आप कहाँ रहते हैं? हम सर उस समय बनारस थे। कहाँ वही काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं? पीओपी काम करते हैं सर। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? मेवाती। ये सालू के माता पिता है, बनारस से। पिताजी बनारस रहते हैं, पीओपी का काम करते हैं, घरों की रंगाई पुताई काम करते हैं। ये अपने वाइफ के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर परदेश कमाने जाते हैं। लेकिन सालू किसी मुस्लिम युवक के प्रेम के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। ये खुद बता रहे हैं कि 2 दिन पहले भी जो पानी की टंकी है हरगांव में जल मिशन के तहत बनाई गई है, इतना क्रोध होकर वो उस पर चढ़ गई कि मुझे जब भी शादी करना है सलमान से करना है। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। सलमान भी उसको स्वीकार नहीं किया। इससे आहत होकर वो अपनी जान दे दी। क्या कह रही हैं? उसी ने कहा, उसको गाड़ी दिया सालू को। अच्छा। तब सालू चढ़ गई टंकी पे। अच्छा। हाँ। कितने दिन से इनका चल रहा था? बस वो हमारे भतीजा का ब्याह था, वहाँ गई थी वहीं से। भतीजा का ब्याह कब था? हो गया 4-5 साल। अच्छा, 1.5 साल पहले। हाँ। आपके मायके में? हाँ। तो उसकी आपके भतीजे की शादी में गए थे, तो वहीं से उसका संपर्क हो गया। तब से फिर वो यहाँ आके रहती थी कि ननिहाल ज्यादा रहती थी? यहीं रहती थी, लेकिन और छोट में पढ़ती लिखती वहीं से। अच्छा, वहीं पढ़ रही थी? हाँ, वहीं से पढ़ रही थी। कितनी फिर जब मैं शहर से घर आई तो तब मैं यहाँ पर ले आई उसको। फिर ब्याह में गई थी। अभी साथ रहती थी क्या? हाँ। अच्छा। नहीं, तब वहाँ जलंधर रहती थी। अच्छा, जलंधर। बचपन की बात बता रहा हूँ उसकी। अच्छा। आप कह रही हैं आपकी बेटी वहीं पढ़ती थी, आप जलंधर रहती थी। बचपन की बात भी पढ़ रहा था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सोनू निषाद है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं। अच्छा, प्रतिनिधि हैं जी। क्या मैटर है? आपके गांव का मामला है, एक लड़की सुसाइड कर लेती है, क्या कहानी पूरी? प्रेम प्रसंग का मामला है। आप सारी बात तो जान ही रहे, मीडिया के माध्यम, पेपर के माध्यम से सब जानकारी आपको हो ही गई है। और जो साहब निषाद कह रहे हैं वो सही 100% सही कह रहे हैं। वो प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था 1.5 साल पहले। बाकी फोन से लगातार बात। ये टंकी पे जो चढ़ने का मामला, ये कब हुआ था? टंकी के पे चढ़ने का मामला 2 दिन पहले, प्रकरण से 2 दिन पहले टंकी पर चढ़ी थी वो। अच्छा। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, 100 नंबर आए थे, एसआई आए थे, फायर ब्रिगेड आई थी। अच्छा। हाँ। कहाँ है टंकी? टंकी गांव के दक्षिण तरफ है, 1 किलोमीटर दूरी पर। तो फिर सब लोगों ने तो उतरवाया? जी। क्या मांग थी, क्या डिमांड थी? वही मांग थी कि वो शादी जब हमसे करेगा तभी हम उतरेंगे, नहीं तो ऐसे कूद के जान दे देंगे। अच्छा।
तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया पुलिस ने कि हम करवा देंगे, आओ बेटा उतर जाओ, हम तुम्हारी मांग पूरा कर देंगे। हाँ, तो समझाने बुझाने के बाद वो उतर के आई। फिर उसके बाद उसके मन में क्या हुआ, कौन से बात करी कि क्या हुआ, फिर 1-2 दिन के बाद अपना सुसाइड कर ली। हाँ देखिए, सालू निषाद 10वीं की छात्रा थी, पढ़ाई छोड़ चुकी थी, ननिहाल में पढ़ती थी और ननिहाल में ही किसी मुस्लिम युवक के प्रेम के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। पहले तो 2 सालों तक, लगभग 1.5 से 2 सालों के बीच उसका शारीरिक शोषण हुआ, लेकिन जब वो शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो वह उससे, जो सलमान नाम का युवक है, उसको गाली गलौज करने लगा, उसको धमकाने लगा। पिता भी जब बीच बचाव की बात करते तो इनको भी धमकाने लगा। लड़की आहत हो गई, पूरी तरह टूट गई। जब उसको लगा कि कोई सहारा नहीं है, मेरी शादी नहीं होगी, बदनामी हो गई है, तो वह जो गांव में जल मिशन के तहत बनाई गई टंकी होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है और जिस तरह शोले फिल्म में वीरू करते हैं उसी तरह वो प्रयास करती है। प्रशासन आता है, उसको समझा बुझा के नीचे उतारता है कि हम आपकी शादी उससे करवा देंगे। भरोसा होता है, पुलिस के ऊपर भरोसा होता है, समाज के ऊपर भरोसा होता है कि अब तो सब जान गए, अब तो शादी हो ही जाएगी। वो टंकी से उतरती है और अपने घर आ जाती है। इसी बीच घर के लोग जो होते हैं उसको निश्चिंत छोड़ देते हैं कि अब कोई बात नहीं, चले जाते हैं खेत गेहूं काटने, अपने कृषि कार्य में लग जाते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद जब वो देखते हैं, घर पे आते हैं, खेत से लौट कर आते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी फंदे से झूल गई। जब टंकी पे चढ़ी, जब उतर के वापस आई तो अगले दिन क्या बातचीत हुई? आपने बेटी से कुछ बातचीत किया कि ऐसा कदम को मत उठाना? मैं उससे बोला, बेटा पूछा भी, सालू तुम कहती पापा अब मैं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। मैं कहा बेटा मैं भी बाप हूँ तुम्हारा, जो कहोगे करने के लिए तैयार हूं। मैं खुश हो गया, चल तू उसको बुला ले, मैं शादी करने के राजी हूँ। बस यही बात। इसके बाद कभी बोली नहीं मेरे पापा। अभी तक मेरी लड़की, आप शादी करने के लिए तैयार थे? मैं सब पूरे शादी करने के लिए तैयार थी जी। अभी तैयार थी? हाँ मैं भी तैयार थी, लेकिन लड़का तैयार नहीं हुआ। नहीं, अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, बात नहीं करता था। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उनको कामयाब बनाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। पहली गलती तो यही है कि जो किसी भी युवक को भरोसा करके अपने शारीरिक का शोषण करवाना, उसके बाद उससे शादी करने की जिद करना और अंत में फांसी लगा लेना। कहाँ तक ये न्याय है, कहाँ तक सही है? जब उनकी बेटी की हालत बिगड़ती है और मृत्यु को प्राप्त होती है तो ये जाते हैं पुलिस के पास और अपनी तहरीर में बताते हैं कि सलमान नाम का युवक है, उसी की वजह से इनकी बेटी ने फांसी लगाया। पुलिस कुछ आश्वासन दी है? आगे जब गए थे एप्लीकेशन दिए हैं, कुछ आश्वासन दिए है? जी क्या क्या बोलिए? बोले सर जो भी कानून को बस छोड़ दीजिए, ये कानून करेगा और जहाँ कहोगे वैसे होगा। इसकी कड़ी कड़ी सजा होगी और इसको दंड सजा, जो इसका हुआ है उसका कार्रवाई पूरा हम लोग पूरे अपने हाथ से पूरे तरह से करेंगे। आप लोग कभी उनके घर पे गए थे, सलमान के घर पे? उनके माता पिता भाई बहन किसी से मिले कभी? नहीं, मैं लड़का से पूछा तुम शादी करेगा? हाँ बोला कि हाँ करूंगा, सालू को मत मारना, गरियाना मत। अच्छा। लेकिन मैं आऊंगा, उसको मैं शादी करूंगा। फिर तब तक मेरी बात नहीं, पता नहीं शहर रहता है, हैदराबाद। मुझसे 2 बात करा, फिर नहीं करा। अच्छा। कहा कि मेरे पापा या मम्मी जानते थे। हाँ बस 2 बात करके काट दिया। कह रहा था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तब से मैं उससे बात नहीं करा। अच्छा। आपकी लड़की से क्या बात हुई? बेटा ऐसा कदम मत उठाना, कभी समझाने को? एकदम शाम सवेरे बस खाली वही एक रखती थी, हाँ कि जब जाऊंगी तब वहीं जाऊंगा। हाँ क्या कहना चाहते हैं? ऐसे समाज में ऐसी परेशानी आ रही है, लोग एक तरफा प्यार कर रहे हैं, उसके अंदर प्रेम का भावना होता तो शादी नहीं करता। वो अपने प्रेम जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। घर और पैसे का प्रलोभन देकर इसका ब्रेन वॉश कर दिया था, ताकि उसके अलावा उसके पास किसी और की बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं मिलती। सारा दिन सब हर समय उसी के बारे में ही बात करते। अच्छा। कोई भी समझाने जाता तो बाकी कोई किसी की बात नहीं मानते थे।
इस समय हम कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अलहनी गांव में हैं। यहाँ पे एक निषाद परिवार की बेटी ने सुसाइड कर लिया है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। सालू निषाद 10वीं की छात्रा थी, अपने ननिहाल में रहती थी। वहीं पे किसी मुस्लिम युवक के प्रेम के जाल में पड़कर अपना शारीरिक शोषण करवा बैठती है। लेकिन शादी करने की जब बात आती है तो वो सलमान मना कर देता है। इससे आहत होकर वो गांव के टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बावजूद भी उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है। इसी बात से दुखी होकर वो अपने प्राण त्याग देती है। ये हालत है आजमगढ़ जिले में इस समय मौजूद है। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं, गांव के एक तरफ इनका मकान है और टिन का शेड बना हुआ है। घर भी बकायदा उनके नहीं बना है। हम वो जगह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जहां पे वो रस्सी से लटक कर अपनी जान दी। फिलहाल आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।